अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फन लर्निंग विद शानज़ा। तो आज मैं ना ही कोई स्टोरी सुनाऊंगी और ना ही कोई राइम सुनाऊंगी, बल्कि आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। जी, प्यारे बच्चों के लिए एक हेल्दी और यम्मी सी रेसिपी। फ्रूट्स देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया ही होगा कि कुछ फ्रूट से ही बनेगा, तो फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं। जी, तो मैं बना रही हूँ आज यम्मी सी क्रीम चाट। क्रीम चाट तो सब बनाते हैं, लेकिन मेरी क्रीम चाट थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारी क्रीम चाट अक्सर काली पड़ जाती है थोड़े से टाइम के बाद, तो वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो देखते हैं और वो खाते नहीं हैं, क्या कहते हैं इसका कलर ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गई है। तो आज मैं आपको एक टिप और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी, जिससे हमारी क्रीम चाट का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और वो काली भी नहीं पड़ेगी। आप कुछ फ्रूट्स, अपने फेवरेट फ्रूट्स लीजिए, उन्हें अच्छा सा वॉश कीजिए और उन्हें कट कर लीजिए। क्रीम चाट के लिए आपको पता है फ्रूट कैसे कट करते हैं। अच्छे से फ्रूट्स, अपने फेवरेट फ्रूट्स को कट कर लें। ये देखिए, मैंने फ्रूट्स कट्स कर लिए हैं और अब मैं इसमें खजूर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि खजूर बहुत हेल्दी होती है। आप इसमें और भी बहुत कुछ किशमिश, मेवे भी ऐड कर सकते हैं। एक टिप ये है कि जब आप फ्रूट्स कट करेंगे, आपने दूध ऐड कर लेना है, ठीक है। दूध ऐड करने से ये होगा कि आपका फ्रूट्स इंस्टेंटली ब्लैक नहीं होगा कटिंग के दौरान। ये देखिए, मैंने दूध ऐड किया और मैं अब सारे फ्रूट को साइड बाय साइड मिक्स करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूँ और फिर उसको दूध में मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। आप इसमें किशमिश, नट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम वगैरह, और चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जी, ये देखें, ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है ऑरेंज टैंग। मैंने 4 टेबलस्पून ऑरेंज टैंग ऐड किया है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है क्रीम चाट की। तो आप अपने क्रीम चाट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जितनी शुगर ऐड करेंगे उतना आपने ऑरेंज टैंग ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून ऑरेंज टैंग ऐड किया है और साथ ही मैं 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप ऑरेंज की जगह मैंगो टैंग भी ले सकते हैं। जो टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप दोनों में से कोई टैंग भी ले लें। ये देखिए, मैंने 4 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड कर लिया। अब हम करने लगे हैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग। दूध, टैंग और शुगर को अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। उसको हम लगातार स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से टैंग को मिक्स कर लेंगे कि कहीं पर टैंग की कोई भी गुठली बनी ना रह जाए। अच्छे से मिक्स करें इस तरह से। जी बिल्कुल, इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहे। मिक्सिंग काफ़ी अच्छी सी करनी है आपने, ठीक है। जी, ये देखें, इसका कलर हल्का हल्का ऑरेंज ऑरेंज हो गया, लेकिन हमारी क्रीम चाट के दौरान इसका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल सा कलर आता है। अब मैं ऐड करने लगी हूँ क्रीम, क्योंकि मेरी क्रीम चाट की क्वांटिटी अच्छी खासी है, तो 2-2.5 पैक जो है मैंने क्रीम के ऐड किए। आप अपने उसके अकॉर्डिंग जो है क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। जी, तो इस तरह क्रीम चाट ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे हम लोग। और देखिए, मैंने क्रीम ऐड किया तरह से। मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम ऐड करूँगी और उसको फिर साइड बाय साइड मिक्स करती रहूँगी। ये मैं अब सेकंड पैक को कट करके ऐड करने लगी हूँ इसमें। इस तरह से आपने क्रीम की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है। थोड़ी अच्छी क्रीम की क्वांटिटी हो तो उसकी लुक्स भी अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, आप ऐसे स्पैचुला से आपको क्रीम का अंदाज़ा हो जाएगा कितनी क्रीम उसमें और ऐड करनी है कि नहीं। मैंने थोड़ी सी और ऐड की है। इस तरह से क्रीम और ऐड करें। जी, तो इस तरह से मैंने अपनी क्रीम चाट अच्छे से मिक्स कर ली है और ये देखें कितनी क्रीमी है। और अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। जी, तो इस तरह से सर्विंग बाउल में निकालें। ये
देखिए ऊपर से मैंने स्प्रिंकल से गार्निश किया है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।